एजी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीवीटी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। पहले ये एग्जाम नीट के थ्रू हो रहा था, उससे पहले आरपीवीटी के थ्रू होता था और अब फिर से ये इस बार आरपीवीटी के थ्रू हो रहा है। तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और हम आपको दिखाते हैं पूरी इसकी प्रोसेस क्या है, क्या गाइडलाइन रहने वाली है इस बार की। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं 21 अप्रैल से। ये देखिए, 21 अप्रैल से 21 अप्रैल पे से आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये डेट आपकी 21 अप्रैल आपकी यहाँ से रहने वाली है और पूरे एक महीने से ज़्यादा आप एक महीने से ज़्यादा तक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर चलने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें लेट फीस का भी साथ में ऑप्शन दिया है कि लेट फीस के साथ आप 6 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और उस आप लेट फीस के साथ भी फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद इसमें करेक्शन विंडो भी आपको मिलेगी कंप्लीट। देन उसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो आपके 21 जुलाई को रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है उसके लिए 4 सेंटर आपके पास रहने वाले हैं: बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। इनमें से बीकानेर, जयपुर और उदयपुर, इन तीन में ही आरपीवीटी की जो गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज है वो इन तीन में गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज है। बाकी पूरी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम डेट की अगर बात करते हैं, एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी 3 अगस्त रहने वाली है। यहाँ से ये देखिए, एग्ज़ाम डेट जो है वो 3 अगस्त आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। और ये पूरा इसका इन्फॉर्मेशन है, सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसमें ओमार सीट कब डिस्प्ले होगी, आंसर की आपकी कब आएगी। देखिए यहाँ पर 8 अगस्त आपकी ओमार सीट का भी, आंसर की का भी लिख रखा है। देन रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है वो आपका 25 अगस्त को हो जाएगा। पूरी डिटेल यहाँ पर इसकी दे रखी है। एंड कंप्लीट अगर हम बात करें तो सारी जो है यहाँ पर 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक आपके जो है एग्ज़ाम कंप्लीट एडमिशन हो जाएगा। लास्ट एडमिशन जो डेट रहेगी आपकी वो आपकी 30 सितंबर रहने वाली है। ठीक है, 30 सितंबर तक आपके एडमिशन्स कंप्लीट क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की अगर फीस की बात करते हैं तो फीस जो है वो 3,000 रहने वाली है विदाउट लेट फीस, और लेट फीस के साथ 6,000 रहने वाली है। राजस्थान के एग्जाम्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, यहाँ पर फीस बहुत मोटी वसूली जाती है बच्चों से। देखिए, इसके बाद आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं डिटेल आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए, अगर हम एज क्राइटेरिया की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया आपको यहाँ से दिख रहा होगा। बिल्कुल वो स्टूडेंट्स जिनकी एज 17 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप डेट के हिसाब से देखना चाहें तो आपका जो डीओबी है वो 31/12/2008 से पहले का होना चाहिए। यानी 2009 का अगर कोई है तो उसका एलिजिबल नहीं है। इवन 31 को भी अगर है 2008 में तो उसका भी एलिजिबल वो यहाँ पर नहीं है। सभी कैटेगरीज के लिए है यहाँ पर, जनरल, SC ST EWS सबके लिए सेम है, किसी के लिए कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 12th सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। बायोलॉजी के साथ बायोटेक्नोलॉजी भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देन इसके अलावा जो अदर डिटेल्स है उनके बारे में मैं आपको एक बार इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सीट मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। ये देखिए, टेस्ट का भी आपको यहाँ पर डिटेल दे रखी है पूरी, कि एग्जाम जो है वो कब होने वाला है, किस तरीके से होगा, वो पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एग्जाम जो है वो आपका 3 अगस्त को होने वाला है, संडे को। और पेपर जो है वो 10 से लेके 1 बजे के बीच में होगा। यहाँ पर 10 से लेके 1 बजे तक 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। और इस पेपर की अगर पूरी डिटेल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं, केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और बायोलॉजी के जो हैं आपके पास वो 45 + 45, इसमें 2 पार्ट्स हो जाएंगे, बॉटनी और जूलॉजी। ऐसे कुल मिला के 180 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस है, 11th-12th का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड जो कंप्लीट 11th-12th का साइंस का सिलेबस है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है पूरी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी यहाँ पर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये पेपर पैटर्न दे रखा है जो मैंने आपसे जस्ट अभी डिस्कस किया। ये रहा पेपर आपका पैटर्न पूरा। यहाँ पर देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी सारे मिला के आपके पास 180 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। सेम वही नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 25%।
यहाँ पर कॉलेज की डिटेल्स वगैरह भी दे रखी है, कॉलेज की डिटेल वगैरह अगर आप देखना चाहें तो यहाँ सारी डिटेल वो आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ये आपके पास कॉलेज की लिस्ट आ गई है। कॉलेज की लिस्ट आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसके बाद कॉलेज हमें कहाँ मिलने वाली है। तो देख लीजिए, ये तीन आपके पास प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर। इसके अलावा इनसे ही एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जो 8 कॉलेजेस हैं, जिनमें से 2 जयपुर में है, 2 सिक्कर में है, एक डूंगरपुर में है, एक टोंक में है, एक भरतपुर में है। ठीक है, ये कॉलेजेस हैं जिनमें इनमें भी एडमिशन होगा आरपीवीटी के थ्रू ही। और ऊपर वाली जो तीनों कॉलेज हैं ये प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें भी आरपीवीटी के थ्रू इस बार एडमिशन होने वाला है। 15% नीट के थ्रू आएंगे, बाकी सारे स्टूडेंट्स आरपीवीटी के थ्रू इसमें रहने वाले हैं। सीट मैट्रिक्स भी दे रखा है, सीट मैट्रिक्स भी अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पर कंप्लीट दे रखा है। देख लीजिए एक बार आप सीट मैट्रिक्स भी। ये देखिए, ये सीट मैट्रिक्स भी दे रखा है यहाँ पे, कंप्लीट सीट मैट्रिक्स अगर आप देखना चाहें तो ये नॉर्मल सीट का और पेमेंट सीट का आपके पास सीट मैट्रिक्स दे रखा है। पेमेंट सीट भी है कॉलेज में और नॉर्मल सीट भी है। पहले वाली जो है रेगुलर सीट का मीनिंग है नॉर्मल सीट, रेगुलर सीट का यहाँ पर मीनिंग है क्या, नॉर्मल सीट। इनका मतलब नॉर्मल सीट है जिसकी फीस बहुत कम रहती है और पेमेंट सीट की फीस बहुत हाई रहती है। ठीक है, तो ये पेमेंट सीट है, पेमेंट सीट भी तीनों कॉलेजेस में है। यहाँ पर मेनली बच्चों का जो ऑप्शन रहता है वो बीकानेर, उदयपुर और जयपुर ही रहता है। इनके अलावा बाकी कॉलेजों में भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी आप तीनों कॉलेजों के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी की जो सिलेबस से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, उसके अलावा तैयारी किस तरीके से करनी है, तो वो सारी हम आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आरपीवीटी की जो कंप्लीट आपको जो तैयारी के लिए जो स्टडी मटेरियल की जो नीड है, वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको जो मेरे मोबाइल नंबर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहे हैं, या इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और कंप्लीट जो इसकी स्टडी मटेरियल नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और रेगुलर इसी यूट्यूब चैनल पे आरपीवीटी की ऑनलाइन क्लासेस लगने वाली है। केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस बहुत ही मिनिमम रहने वाली है। अगर ऑफलाइन भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आरपीवीटी का बैच एग्ज़ाम से जस्ट पहले तक, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जयपुर जोटवाड़ा में आना होगा। जय हिंद।